न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर राजस्थान की सियासत से जुड़ी हुई। बड़ी खबर यह है कि दौसा से सचिन पायलट दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। दिल्ली में कांग्रेस आला कमान से मुलाकात करेंगे। प्रियंका गांधी ने इस पूरे विवाद में खुद एंट्री मारी है और उन्होंने सचिन पायलट से फोन पर बातचीत की है। फोन पर बातचीत के बाद प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट को दिल्ली बुला लिया है। पायलट की नाराजगी दूर करने की कोशिश चल रही है, ये जानकारी है इस वक्त की बड़ी खबर। सचिन पायलट दौसा पहुंचे हुए थे अपने पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए। आज 11 तारीख है। राजेश पायलट जो सचिन पायलट के पिता थे, उनकी पुण्यतिथि है। विवाद पर फिलहाल चुप्पी साधी है सचिन पायलट ने। जब जो कांग्रेस का आज देश भर में विरोध प्रदर्शन था तेल की बढ़ती कीमतों पर, वहां पर उनसे सवाल जरूर किया गया, लेकिन इस पूरे विवाद पर उन्होंने चुप्पी साध ली। प्रियंका गांधी की इस पूरे विवाद में एंट्री हो गई है। उन्होंने फोन करके सचिन पायलट से बातचीत की है, उन्हें दिल्ली बुलाया है और माना यह जा रहा है कि बातचीत करके इस विवाद का हल वो निकालेंगे। देखिए सचिन पायलट से जब विवाद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। रीता बहुगुणा जोशी ने कहा है कि आप कंफर्टेबल नहीं है कांग्रेस में, आप आ सकते हैं बीजेपी। मैंने भी सुना रीता बहुगुणा जोशी ने जो कहा कि सचिन से बात करी है, हो सकता है उन्होंने सचिन तेंदुलकर से बात करी हो, मेरे से बात करने की हिम्मत नहीं है। तो ये सुना जब आपने सचिन पायलट से सवाल किया गया था कि क्या वो कांग्रेस को छोड़ने वाले हैं। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उसके साथ ही हमारे साथ लासिक फौजदार जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रवि आपके पास आता हूं। सचिन पायलट के इस बयान का मतलब तो साफ है कि उनकी अपनी नाराजगी है, लेकिन कांग्रेस में रहकर वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन प्रियंका गांधी ने फोन करके बुलाया है। पिछली बार भी विवाद हुआ था तो प्रियंका गांधी ने उन्हें मनाया था, इस बार भी प्रियंका गांधी ने कमान संभाली है। बिल्कुल, देखिए राकेश, जैसा आपने बताया कि पिछली बार भी प्रियंका गांधी की वजह से ही जो सुलह की बात हुई थी, प्रियंका गांधी ने करवाई थी और जिस तरह से सभी जो विधायक नाराज चल रहे थे, उन सभी विधायकों की कांग्रेस के वार रूम में बैठक कराई गई थी। उसमें सबसे अहम भूमिका प्रियंका गांधी की थी। आज की अगर बात करें तो पिछले जो 2 दिनों से विवाद चल रहा है, जिस तरह से कल जयपुर में तमाम जो समर्थक थे, जो विधायक सचिन पायलट के इकट्ठा हुए थे और उन्होंने ये कहा था कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, उस बीच फिर सूत्र का काम कर रही हैं प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी से ऐसा बताया जा रहा है कि फ़ोन पर बात हुई थी। हालांकि आज दिल्ली में मुलाकात को लेकर संशय है, क्योंकि प्रियंका गांधी आज दिल्ली में नहीं है। दूसरी जो सबसे अहम बात है कि जब न्यूज नेशन ने बात की गई थी अजय माकन, जो कि प्रभारी हैं राजस्थान के, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि किसी तरह की कोई भी नाराजगी नहीं है। सचिन पायलट से उनके रोजाना फ़ोन पर बात हो रही है और जो भी रिक्त स्थान है, जो सबसे अहम बात कही जा रही है कि वहाँ पे जो उनके साथ गए हुए, जो उनके साथ विधायक गए हुए, तो उन सबको सरकार के अंदर या फिर राज्य के अंदर जो रिक्त पद होते हैं वहाँ पे उनको जिम्मेदारियाँ दी जानी थी। इस बात को लेकर अजय माकन ने स्पष्ट किया कि बहुत जल्द कैबिनेट का फेरबदल होगा राजस्थान में, जो भी रिक्त पद खाली हैं उनको भरा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जरूर बताने की कोशिश की जा रही है हाईकमान की तरफ से या फिर जो प्रभारी उनकी तरफ से कि किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है। लेकिन जिस तरह से कल विधायक इकट्ठा हुए थे वो अलग कहानी बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 10 महीने से ना उनकी बात सुनी जा रही है, ना उस पर कोई कार्रवाई की गई है। जिस तरह पिछली बार प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला था, इस बार भी ऐसा माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी ही मोर्चा संभालेंगी। उनके बीच बचाव करने के बाद ही कोई सुलह का रास्ता निकल पाएगा। नहीं, लेकिन सवाल तो ये रवि उठता रहेगा कि आखिरकार कितनी बार उन्हें मनाना पड़ेगा और ये मनाने का दौर कितनी बार चलेगा, ये अपने आप में एक सवाल है। मैं लासिक फौजदार का रुख करता हूँ। लासिक फौजदार, साल भर करीब बीत गए, जो सचिन पायलट की नाराजगी थी वो दूर हुई नहीं है। हेमाराम जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो बाड़ेबंदी में पिछली बार पूरी तरीके से सचिन पायलट गुट के साथ थे, फ्रंट फुट पर वो थे। अभी भी वो कह रहे हैं कि वो अध्यक्ष को तय करना है कि उनके इस्तीफे पर क्या फैसला लेना है। सचिन पायलट से उन्होंने मुलाकात भी कर ली है। परिस्थितियां तो ठीक नहीं है, कांग्रेस इसको समझती भी है। देखिए राकेश, बिल्कुल आपने ठीक कहा है, परिस्थितियां बिल्कुल ठीक नहीं है और राजस्थान में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ये अलग बात है कि आप जोड़ तोड़ की राजनीति के चलते आपकी सत्ता बचाने में सफल हो जाएं, लेकिन जहां तक राजस्थान कांग्रेस की बात है राकेश, मैं एक बात बहुत साफ कर देता हूं कि सचिन पायलट गुट के तमाम जितने भी विधायक हैं, चाहे जो 2 मंत्री विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा जिन्होंने इस्तीफा दिया था उनके समर्थन में, आज भी उनके क्षेत्रों में उनके काम नहीं हो रहे हैं। कल जो विधायकों ने पीड़ा बयां की थी उसमें वो यही बात बार बार कह रहे थे कि हम जब क्षेत्र में जाते हैं तो जनता हमसे यही सवाल करती है कि अगर आप 2.5 साल में आप काम नहीं करा पा रहे हो, पटवारी आपकी सुनता नहीं है, तहसीलदार आपकी सुनता नहीं है, कलेक्टर की तो बात ही छोड़ दीजिए,
तो उस समय विधायकों की क्या स्थिति होती है राकेश, हम कल्पना कर सकते हैं। उनको यही दर्द है कि भाई अब जो होना है वो आर पार हो जाए, लेकिन संकट ये है क्योंकि सचिन पायलट के खेमे में विधायकों की संख्या बढ़ी है घटी है, ये बताने के पास उनका आज मौका था। आज उनको शक्ति प्रदर्शन वो कर सकते थे, लेकिन कल जिस तरह 7 विधायक उनसे मिलने पहुंचे, एक विधायक गलती से भाजपा का पहुंच गया था किसी काम से, लेकिन आप ये देखिए आज वो खुद चले गए। कल लगातार कल तक ये कहते रहे थे वो राकेश कि मैं नहीं जाऊंगा, वर्चुअल मीटिंग के जरिए अपने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा, लेकिन आज सुबह वो अचानक चले जाते हैं और वह 3 विधायकों के साथ पहुंचते हैं। मुरारलाल मीणा पहुंचते हैं, PR मीणा पहुंचते हैं और GR खटाना पहुंचते हैं और खुद सचिन पायलट पहुंचते हैं। यानी कि आज के मौके पर वो दिखा सकते थे कि हाँ मेरे साथ विधायक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शायद ऐसा लग रहा है कि उनके पास अभी वो बहुमत नहीं है जिसके बलबूते वो बगावत का झंडा बुलंद कर सके या फिर गहलोत सरकार के लिए खतरा पैदा कर सके। लेकिन राकेश एक बात मैं जरूर जोड़, ठीक है, चलिए लास्टिक फौजदार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रवि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।